और मोहसिन दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज है अपनी टीम के, और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आपको शिविन। शिविन जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मैच शुरू होता हुआ ब्रो कप सीजन 5 आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत टूर्नामेंट। पहली ही गेंद फुल टॉस की थी, स्विप शॉट खेला है, लेकिन देखना होगा गेंद जाएगी 2 रन डिक्लेयर जोन में। यहां पर पहली ही गेंद पे एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश, और ज्यादा दूरी में तब्दील नहीं कर पाए। ऊंचाई जरूर थी उस गेंद पर, लेकिन उतना दूर भेज नहीं पाए जितना चाहते थे सोहेल। लेकिन यहां पर शुरुआत अच्छी हुई है, पहली गेंद पे 2 रन बटोर लिया है। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार शिविन। पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड खेलना चाहते थे, यहां पर थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। बेहतरीन अंपायर हमारे साजिद लाला और सादिक राजापुरी, हमारे दोनों ही अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन जबरदस्त। राजापुरकर, माफ कीजिएगा, सादिक भाई, जो कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा किया है, बहुत ही लाजवाब नजर आया, हर रूल्स और रेगुलेशन को बताया है और समझाया भी है। और हमारे दरमियान ऑर्गेनाइजर हमारे जिशान ब्रो, इस्माइल ब्रो, दोनों ही आते हुए हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे उन दिलों की गहराई से। उन्हीं का मंच है और उन्हीं के मंच पर वो आते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं जिशान ब्रो जब भी मैदान में आते हैं तो क्राउड को साथ में ले आते हैं, और बच्चे जो है उन्हें फैन फॉलोइंग जितनी भी है उनकी वो भी नजर आएगी। इस बार आगे बढ़कर खेला है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग की है, 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। चार गेंदों पे 4 रन बनाया है अब तक। बहुत ही अच्छे अंदाज से खेलते हुए नजर आए हैं सोहेल केजीएन के। अब मोहसिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उन्हें मौका दिया जा रहा है, गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं मोहसिन। तो देखना होगा यहाँ पर केजीएन काफी उन पे भरोसा जताते हुए, और वो उस भरोसे पे खड़े उतरे हैं अब तक। लेकिन शिविन अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है, बाहर गिरने का इंतजार है, गेंद गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, थोड़ा सा बताया जाएगा, थोड़ा सा पूछा जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पर चलिए, बहुत बहुत अच्छा डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन, आरिफ भाई के लिए भी जोरदार तालियां, और हमारे सादिक भाई के लिए भी बहुत बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा। गेंद बहुत सामने से नजर आ रहा था कि गेंद 6 के लिए गई है, और उतना ही देखकर उन्होंने डिसीजन दिया, बहुत ही अच्छी सोच। और यही होना चाहिए, डिफिकल्ट लगेगा तो आपको एक दूसरे से बात करना है, सोचना है, समझना है और डिसीजन देना है। जबरदस्त यहाँ पे 6 लगाया है मोहसिन ने, इस बार कम बैक किया है शिविन ने, और यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था मोहसिन ने। देखिए यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया और उस भरोसे पे बखूबी खड़े उतरे हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, यानी कि एक अच्छे ऑलराउंडर बनते हुए नजर आ रहे हैं मोहसिन। 1 ओवर 10 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं रिजवान। रिजवान भी एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और विकेटें भी अपने नाम की थी उन्होंने। तो अब देखना होगा यहाँ पर रिजवान। और मैं बता दूं, अल्फा स्पोर्ट के माध्यम से हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का इनाम है। तो यहाँ पर हमारे अल्फा स्पोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कहा है कि कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक चौका, हैट्रिक छक्का, हैट्रिक विकेट ले जाता है तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक सुनहरा मौका है सभी खिलाड़ियों के लिए, बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा दे, बहुत ही अच्छा खेल खेले और अच्छा परफॉर्मेंस करे। चले रिजवान गेंदबाजी पर और सामना करेंगे सोहेल। रिजवान अपने ओवर की पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अपील हुई थी लेकिन रिजवान को पता है कि आउट नहीं होंगे क्योंकि काफी बाहर जाकर खेल रहे थे, और अंपायर ने भी कहा कि जी हाँ, लेग बाय का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन।
और रिजवान देखिए एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत समय के बाद नजर आए ग्राउंड में, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेलते हुए नजर आए हैं अब तक। फील्ड में भी तब्दीली करते हुए मोहसिन एक अच्छे बल्लेबाज है, एक छक्का लगाकर अभी भी पिच पर मौजूद है, तो देखना होगा रिजवान की गेंदों को किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे मोहसिन। और इस बार भी लॉन्ग ऑफ पर खेला है और यहाँ पर बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, वहां पर खड़े खिलाड़ी कोई गलती नहीं और एक बड़ा विकेट मोहसिन का आउट होकर जाता हुआ डग आउट की तरफ। और यहाँ पे विकेट मिला है, बहुत ही कमाल की गेंद रिजवान की। मैंने पहले ही कहा रिजवान एक ऐसा ऑलराउंडर है, एक समय का बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर था, कुछ समय से क्रिकेट से दूर थे लेकिन उसके बाद वापसी की है और वापसी भी लाजवाब की है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गेंदबाजी में, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और विकेट भी हासिल की है। अब आने वाला बल्लेबाज साबिर, अब देखना होगा साबिर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। सोहेल और साबिर किस तरह से खेल को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिजवान एक अच्छा कमबैक किया, अच्छी गेंद की है, दूसरी ही गेंद पर यहां पर विकेट मिली है मोहसिन के रूप में। साबिर आते हुए, साबिर ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अब देखना होगा ये किस तरह से खेलेंगे रिजवान की गेंदों पर। रिजवान थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, जानते हैं साबिर किस तरह के, किस शैली के बल्लेबाज है। चलिए रिजवान गेंदबाजी करते हुए, अपने ओवर की तीसरी गेंद और यॉकलैंड गेंद, यॉकलैंड गेंद यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला भी है, क्या गेंद है, बढ़िया गेंदबाजी, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे। और इस तरह से गेंद करना आसान होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके ये गेंद आती है। अब देखिए यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रिजवान की, प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जड़ में गेंद रख रहे हैं, यॉकलैंड गेंद कर रहे हैं। इस बार बहुत ही हल्के हाथों से खेला है और 1 रन मिल जाएगा, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। यहाँ पर नेशनल के खिलाड़ी भी अच्छी फील्ड करते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए केजीएन के बल्लेबाजों को थोड़ा सा प्रेशर में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साबिर ने भी उस अच्छी गेंद को हल्के हाथों से खेलकर सिंगल रन बटोरा है और इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर जा पहुंचेगा, स्कोर सलीम भाई 12 रन, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 12, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। रिजवान अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। और एक बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड, विकेट कीपिंग में भी मिस विकेट कीपिंग और स्लिप में खड़े खिलाड़ी वो भी उस गेंद को नहीं पकड़ पाए, लेकिन यहाँ पर कार्तिक से गलती हुई है, कार्तिक को इस गेंद को पकड़ना था, लेकिन यहाँ पर बाय के चलते, अंपायर का इशारा बाय, और इस बाय के चलते स्कोरर हमारे सलीम भाई 1 रन बाय के चलते आया है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की, 13 रन। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, एक लाउड अपील, अंपायर ने आउट करार दिया है, क्योंकि जानते हैं तीनों स्टंप के बीचों बीच पाए गए सोहेल और उसी अंदाज से गेंद कर रहे थे सोहेल को यहाँ पर रिजवान, और बहुत ही कामयाबी गेंदबाजी की है, बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी की है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है और यहाँ पर एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है। केजीएन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ डग आउट की तरफ, तो यहाँ पर केजीएन थोड़ा सा नाखुश होंगे क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज आउट होकर गया है जो रनों को बरसाता नहीं है, रन पूरी तरह से
अपने खेमे में इस तरह से रनों को लाता है कि वो जीत में तब्दील करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसे आउट कर कर भेजा है। मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द आए। हाशिम भाई आ रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए। चलिए यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, 13 रन, 13 हुआ है सर, 2 ओवर 13 रन। हसीम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे। 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं उस्मान, और उस्मान ने देखिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे और 4 विकेट अपने नाम की थी इन्होंने एक ही ओवर में। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, बढ़िया गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। तो यहाँ पर देखना होगा इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे उस्मान। फुटॉस गेंद और साबिर ने खेला है स्क्वायर लेग की जानिब। देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। गेंद जाएगी 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 2 रन के चलते स्कोर को बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो गेंद गई है उसे गेंद को जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करना है। इस बार स्लो वन गेंद थी, इस बार भी उसी अंदाज से उसी दिशा में खेलते हुए नजर आया। फिर से 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, यानी 2 गेंदें दोनों ही गेंद पे 2-2 रन करके रनों को बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब 17 हुआ है तो खतरा होगा, देखना होगा किसे होगा वो खतरा, लेकिन यहाँ पर 17 रन हुए हैं। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है उस्मान की। उस्मान उतनी तेजी से गेंद नहीं करते हैं, उतनी पेस से गेंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सटीक टप्पे पे सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हैं हुए नजर आते हैं। तो अब देखना होगा उस्मान फिर से अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ओह बढ़िया गेंद यहाँ पर जबरदस्त गेंद, स्लो वन गेंद की थी, 1 रन आउट की अपील है, लेकिन अंपायर का थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। देखना होगा थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि ये आउट है या नॉट आउट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में थे। सवाल पूछा है अंपायर ने थर्ड अंपायर से कि आउट है कि नहीं है, ये चेक किया जाए। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जबरदस्त गेंद थी, यहाँ पर स्लो वन गेंद की थी, आगे रखी हुई गेंद, और कुछ पढ़ नहीं पाए उस गेंद को साबिर, और एक अपील हुई थी लेग बिफोर की, पर अंपायर ने नॉट आउट लेग बिफोर के लिए कहा, और अब रन आउट चेक कर रहे हैं थर्ड अंपायर, ये भी नॉट आउट है, यानी कि सेव है। पानी दीजिए पानी। चलिए सेव है यहाँ पर साबिर, और अंपायर का इशारा लेग बाय के चलते 1 रन मिला है, और पानी का यहाँ पर इंतज़ाम रखा गया है। ब्रो की जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतनी कम है। 3 गेंदें हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है उस्मान की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उस्मान ने भी की है, अब तक 5 रन जरूर दिया है 3 गेंदों पे। चौथी गेंद फिर से फुल टॉस थी, लेकिन उतना बड़ा प्रहार कर नहीं पाए और सिंगल से ही संतोष हो गए, यानी कि 4 गेंदों पे अब तक 6 रन दिया है। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, 4 गेंदें और 6 रन। फुलटॉस गेंद जरूर थी, लेकिन फुलटॉस गेंद पे बड़ा हिट आ नहीं पाया, यानी कि अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 2 गेंदों पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा या फिर विकेट आएगी, क्योंकि उस्मान ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी की है, उतना तेजी से गेंद करते नहीं है, तो बल्लेबाज को दमखम लगाना होगा। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, फिर से गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और विकेट मिल जाएगा उस्मान को। यहाँ पर साबिर को भी जाना होगा आउट होकर डग आउट की तरफ। देखिए यहाँ पर विकेट मिला है, और जो प्रेशर बना रहे थे उस्मान, जो पेस नहीं दे रहे थे, स्लो वन गेंदे कर रहे थे, उसी के चलते यहाँ पर विकेट मिला है। और यहाँ पर 5 गेंदे, पानी पिला दीजिए समीर। चलिए आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, और समीर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन हो चुका है, यानी कि अब आखिरी गेंद आना बाकी है, और समीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है अपनी टीम के, देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे।
ओह बढ़िया गेंद यॉर्कलाइन गेंद अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने बता दिया कि बल्ले पे लगी है। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा, जबरदस्त अंपायरिंग, और यहाँ पे सही दिशा से बताते हुए कि बल्ले पे लगी है। चलिए ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए यहाँ पर उस्मान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर उस्मान की। 3 ओवर और 20 रन। चले 3 ओवर हो चुके। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अभी भी 12 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनते हुए नजर आएंगे। रिजवान आए हैं गेंदबाजी पर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी ओवर की थी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, विकेटें ली थी, और एक बड़ा विकेट सोहेल का उन्होंने लेकर दिया था। तो देखना होगा यहाँ पर रिजवान फिर से गेंदबाजी पर अपने ओवर का, अपनी टीम का ये 14 ओवर और अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर तैयार। चलिए रिजवान गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी पर समीर। पहली ही गेंद बहुत ही हल्के हाथों से खेला है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंगल लिया है और मौका दिया है यहाँ पर हाशिम को। यहाँ पे पहली ही गेंद पर यहाँ सिंगल लेकर दिया है और बताते हुए हाशिम के इस गेंद पे आप बड़ा प्रहार कर सकते थे, लेकिन आप दौड़ भी रहे तो आपको अलग दिशा से दौड़ना है, नहीं तो टकराव हो सकता है। अब देखना होगा हाशिम क्या बड़े हिट लगा पाएंगे यहाँ से, लेकिन रिजवान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए गेंदबाजी से, और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, समीर रन आउट होकर जाना होगा समीर को। यहाँ पर रन बनता ही नहीं था, रन होता ही नहीं था। अगर हाशिम भी दौड़ते तो रन आउट हो जाते, लेकिन समीर ने चाहा था कि यहाँ रन हो, लेकिन यहाँ पर रन आउट होकर जाना होगा। कार्तिक बहुत तेज थे, कार्तिक ने बहुत तेज दौड़ लगाई और रन आउट में तब्दील किया। यहाँ पर समीर को भेजा है डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज नईम। अब नईम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और नईम भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। नईम की वो पारी याद आती है मुझे जब ब्लू डायमंड के साथ उनका मुकाबला था और नईम ने अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिताया था, उस तरह की वो पारी खेली थी नईम ने। तो देखना होगा यहाँ पर नईम क्या उसी अंदाज से, उसी तरह की पारी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब जरूरत भी है टीम को कि एक अच्छी पारी खेली जाए। तो यहाँ पर रिजवान काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है रिजवान की। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार रिजवान, सामना करेंगे हाशिम, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, बड़ा हिट लगाया है, गेंद को पहुंचाया है 2 रन डिक्लेयर जोन में। और यहाँ पर देखिए ऊंचाई काफी थी, लेकिन लंबाई में तब्दील नहीं कर पाए, दूरी में तब्दील नहीं कर पाए, और उसी के कारण यहाँ पर 2 रन मिला। जिस तरह से गेंद बल्ले पे आई थी, ऐसे लग रहा था कि 4 के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही रन में तब्दील हुआ, और इस 2 के चलते स्कोर में भी बढ़ोतरी होगी, स्कोर भी जा पहुंचेगा 23 रन 23। आया 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 बोल, आया आया फेंका हो। 23 रन हो चुके हैं। 3 गेंदें, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अपने ओवर की चौथी गेंद रिजवान तैयार, सामना करेंगे हाशिम, और इस बार भी ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और एक ही रन से संतुष्ट। तो स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है, यानी यहाँ से 8 गेंदों का खेल है। अब देखना होगा इस 8 गेंदों पे कितना रन बनाते हुए नजर आएंगे केजीएन के बल्लेबाज, और नईम अब सामना करेंगे। देखना होगा नईम
किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया खेलना जानते हैं, लेकिन रिजवान यहां पर ऑकलैंड गेंद और डब्ल्यू आउट करार दिया है। बहुत ही बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद, और हाशिम ने भी देखकर कहा है कि जी हाँ, आप तीनों स्टंप के बीच में पाए गए थे। देखिए यही एक बेहतरीन अंपायरिंग की निशानी है। हमारे सादिक भाई बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए, साजिद लाला बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, दोनों ही क्वालिटी अंपायर, दोनों ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए, और हमारे आरिफ भाई भी बहुत ही लाजवाब लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए। तो हम जितनी तारीफ करें ब्रो की उतनी कम है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे अंपायर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ कैमरा, बहुत ही कमाल की पिच, लाजवाब। जितनी तारीफ की जाए हमारे ब्रो की उतनी कम। जबरदस्त टूर्नामेंट रखा है, बहुत ही कमाल का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। अब आने वाले बल्लेबाज अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ पर रिजवान की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, यॉर्कलैंड गेंद की है। सभी बल्लेबाजों को, जो मेन बल्लेबाज है कीजन के, उन्हें आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ। अब आने वाले बल्लेबाज अब्दुल्ला, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, एक अच्छे ऑलराउंडर है अब्दुल्ला। अब देखना होगा आखिरी गेंद लेकर तैयार रिजवान अपने ओवर की, और एक बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब, बेमिसाल। क्या गेंदबाजी है, क्या बढ़िया गेंदबाजी है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी है, और इस बार भी बीट कराने में कामयाब हुए। ओवर हुआ समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 24। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24। अब यानी कि आखिरी ओवर है, यानी 6 गेंदे हैं, और ये 6 गेंदों पे कितने रन बनाते हुए नजर आएंगे केजीएन के बल्लेबाज, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी नेशनल की, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नेशनल ने गेंदबाजी की है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेशर में रखा है केजीएन के बल्लेबाजों को। तो देखना होगा आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कौन सा गेंदबाज करता हुआ नजर आएगा। हमारे दरमियान साहिल, इरफान भाई, आपको खालिद भाई याद कर रहे हैं, प्लीज मंच पर आ जाए इरफान, जिन्हें प्यार से निप्पल कहा जाता है। इरफान भाई प्लीज आ जाए। इरफान भाई जहाँ कहीं भी हो प्लीज मंच पर आ जाए। आपको खालिद भाई याद कर रहे हैं, मैं आपका पैड नेम नहीं लेना चाहता हूं दोबारा। चलिए, पहली गेंद उठाकर खेला जरूर है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? यहाँ पर कैच छूटा है, 3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही रन मिला है। और यहाँ पर हाशिम बल्ले के टो पे लगी थी गेंद, उसी के कारण पावर उतना जनरेट नहीं कर पाए, और 2 रन मिला। इस 2 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 26। आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पे कैच के लिए जरूर गए थे, कैच हो सकता था, काउ कॉर्नर जोन पे गेंद गई थी, लेकिन यहाँ पे कैच छूटा है। एक मौका मिला है, एक जीवनदान मिला है हाशिम को। अब देखना होगा हाशिम क्या उस का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, क्या जीवनदान का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। यहाँ पर रिजवान कुछ समझाते हुए गेंदबाज को, शशांक गेंदबाजी पर अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार काफी बाहर, अंपायर का इशारा था वह वाइड, और देखिए इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 27 रन, 27। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी है। देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद, शशांक इस बार फिर से बाहर, फिर से वाइड की है, और एक्स्ट्रा करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर शशांक थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश है हाशिम के बल्ले से, और उसी के कारण यहाँ पर वाइड पे वाइड करते हुए नजर आए हैं। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 28 रन, 28 रन हुए हैं, यानी कि एक ही गेंद हुई है, अभी भी 5 गेंदे आना बाकी। इस बार सही तरीके से फिर से बल्ले पे आई नहीं है गेंद, और 1 रन मिल जाएगा डिक्लेयर जोन में, और इस 1 रन के चलते फिर से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, यानी अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 4 गेंदों पे देखना होगा हाशिम किस तरह से खेलेंगे, लेकिन अब तक सही तरीके से बल्ले पे कनेक्शन हो नहीं रहा है, और हाशिम चाह रहे कि बड़ा हिट आ जाए, लेकिन यहाँ पर प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, और यहाँ पर मौका दे नहीं रहे। तो यहाँ पर स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा
29 रन और एक अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब हुए। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। इस बार बढ़िया हिट है, जबरदस्त हिट है, गेंद को पहुंचा दिया है सीवर के बाहर, 6 रन। और हाशिम प्रयास कर रहे थे इसी तरह के शॉट लगाने का और इस बार कामयाब भी हुए और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे का ये 6 था। और यहाँ पर हाशिम भी पूरे फॉर्म में आए हैं, पूरे लय में आए हैं और गेंद को 6 रन में तब्दील किया। इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 35। थोड़ा सा महंगा ओवर घटता हुआ ये प्रेशर शशांक के ऊपर डालते हुए हाशिम अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन रिजवान कुछ समझा के आए हैं, देखना होगा। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उस तरह से पावर को जनरेट नहीं कर पाए और यहाँ पे 2 रन की तलाश होगी, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश और दूसरे पे रन आउट हो जाएंगे। यहाँ पर अब्दुल्ला को जाना होगा रन आउट होकर और अब्दुल्ला ने अपनी विकेट को सेक्रीफाइस किया है। आखिरी गेंद आना बाकी है और वो इसलिए किए है क्योंकि जानते हाशिम के बल्ले से एक बड़ा हिट आया था, उन्हें मौका दिया जाए तो उतना बेहतर होगा। आने वाला बल्लेबाज यासीन ना, यासीन, यासीन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आखिरी गेंद है अब शशांक की। ओहो, फिर से लो फुल टॉस है लेकिन यहाँ पर उतना ताकत से खेला नहीं है, हल्के हाथों से खेला है। 2 रन मुकम्मल है, क्या तीसरे की तलाश होगी और 3 रन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, 3 रन चुरा लिया है यहाँ पर, क्या चौथे का प्रयास होगा और यहाँ पे 3 रन हुआ है, चौथे पे आउट होकर जाना होगा डग आउट। चलिए इस 3 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 39 रन हुआ है, 40 रन बनाना है। चलिए 5 ओवर का खेल है, 5 ओवर में 40 रन बनाना है, यानी कि 30 गेंदे और 40 रन। तो नेशनल को अगर जीतना है तो 40 रन बनाना है, उसी तरह केजीएन को जीतना है तो वो 40 रन बनाने से रोकना होगा। चलिए सर, मैं गुजारिश करूंगा फील्ड जल्द से जल्द सजा ले और बल्लेबाज भेजना है।
आला स्टेज के करीब है सलीम भाई के साथ। चले बकश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी पर नजर आएंगे सोहेल। एक बढ़िया गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर और उतना ही अच्छे बल्लेबाज बकश। अब देखना होगा यहाँ पर 30 गेंदे हैं और 40 रन बनाना है। 30 गेंदों पे 40 रन। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सोहेल। पहली गेंद एक्स्ट्रा करते हुए वाइड करते हुए यहाँ पर, और बल्लेबाज ने भी उसे वेल लेफ्ट किया है, जाने दिया है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर वाइड है और उसे छेड़खानी नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पर टीम का खाता खुला है एक्स्ट्रा के चलते। अब 30 गेंदे और 39 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पर उछाल लेती हुई गेंद और बीट कराने में कामयाब हुए। एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सोहेल, और यही खासियत है इनके पास, इनकी गेंदें उछाल लेती है, कभी कभार नीचे रहती है, सरप्राइज करते हुए नजर आते हैं। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी बीट हुए हैं। तो यहाँ एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए सोहेल पूरा प्रेशर बनाते हुए बल्लेबाज पर। अब देखना होगा इस गेंद पर क्या बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर होता है और प्रेशर में बल्लेबाज गलती कर बैठता है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन गेंद चले जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। तो यहाँ पर 3 गेंद हो चुकी है, 3 गेंदों पे 2 रन दिया है अब तक सोहेल ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए पहली गेंद एक्स्ट्रा की थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, 2 बैक टू बैक बीट कराया, फिर इस गेंद पर सिंगल बटोरा है। यानी 3 गेंदों पर अब तक 2 रन दिया है। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। चौथी गेंद और पुल करने की कोशिश है, और देखना होगा गेंद चले जाएगी 2 रन डिक्लेयर जोन में। और यहाँ पर इस 2 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 4 रन। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इस गेंद को खेला था, उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे तरीके से पुल करना चाहते थे, लेकिन उतना ज्यादा पावर लगा नहीं पाए, लेकिन आसानी से 2 रन मिल जाएगा। इस 2 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। पटकी हुई गेंद थी, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे नईम है, और नईम नहीं करेंगे कोई गलती। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर नईम का, जबरदस्त कैच। और सोहेल आ चुके थे गेंद पर, लेकिन नईम ने निगाहें बनाए रखी थी गेंद पर, और बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए नईम यहाँ पर विकेट मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे की गेंद, बेहतरीन गेंद, और एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ। और बकश को आउट किया है यहाँ पर सोहेल ने अपनी गेंद पर, और अच्छा कैच नईम ने भी लेकर दिया है। और यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज कार्तिक आते हुए बल्लेबाजी के लिए, जो कि कप्तान भी है टीम के। और कप्तान क्या कप्तानी पारी खेलकर इस मैच को जिता पाएंगे, क्या योगदान देंगे, देखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैच, जो जीतेगा वो क्वालिफाई मैच खेलता हुआ नजर आएगा पीपी बॉयज के साथ। इस बार आते ही ऊंचा शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर कार्तिक के, आते ही एक बड़ा ऊंचा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दे, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और आते ही कार्तिक ने भी एक अच्छी पारी, एक अच्छी शुरुआत दिलाई है। कप्तान है और जानते हैं कि रनों को बनाना है तो किस तरह से बनाना है। अभी भी जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है, यानी कि 24 गेंदे और 32 रन। तो ये मैच अभी भी दोनों तरफा है, मैच में अभी भी जान है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मैच किस तरफ जाएगा। लेकिन पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, और अभी भी 24 गेंदे हैं, और 24 गेंदों पे 32 रन बनाने की जरूरत है। और बल्लेबाजी पर रिजवान और कार्तिक दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त है, लाजवाब है, बेहतरीन है। और गेंदबाजी पर नजर आएंगे अब्दुल्ला, जो कि टीम के सबसे सीनियर गेंदबाज है, सबसे पुराने गेंदबाज है, और जानते हैं कि ऐसे समय पे किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। तो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा पल है, और इस पल पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छे सटीक लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी।
विकेटें लेनी होगी, दबाव बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। देखना होगा अब अब्दुल्ला अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे रिजवान। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर कवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद बीट कराने में कामयाब हुए और मांग कर रहे थे कि वाइड है, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं, यहाँ पर वाइड नहीं है। और बहुत ही अच्छे सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंद करते हुए थोड़ा सा रिजवान से दूर रखने की कोशिश भी थी और कामयाब भी हुए हैं यहाँ पर अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। रिजवान फिर से तैयार। देखना होगा अब्दुल्ला तेज तर्रार गेंदबाज है, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे रिजवान को। इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर 6 रन। और रिजवान ने भी यहां पर गेंद को दिखाया था आसमान और मिले हैं रन पूरे 6। बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला है, बहुत ही कमाल का शॉट खेला है। ये गेंद उनके पाले पर थी और जब पाले पर गेंद होती है ना तो फिर गेंद ग्राउंड में नहीं नजर आती, गेंद ग्राउंड के बाहर ही नजर आती है। उस तरह का ये शॉट खेला था। अभी 6 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। देखिए यहाँ पर आप शुरुआत कर चुके हैं नेशनल के बल्लेबाज। कार्तिक ने आते ही चौका लगाया था, अब रिजवान ने भी एक छक्का लगाया है। चलिए सर थोड़ा सा जल्दी करना है, मैं गुजारिश करूंगा। केजीएन वर्सेस नेशनल के दरमियान एक अच्छा मुकाबला, बढ़िया मुकाबला। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीमें हैं चिता कैम्प की और देखना होगा जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए ये दोनों बल्लेबाज कार्तिक और रिजवान। चले अब्दुल्ला पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। अब्दुल्ला अपने ओवर की तीसरी गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार खूबसूरत कवर ड्राइव खेला है। देखना होगा कितने रन मिलेंगे, रन आएंगे पूरे 2। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा वहां पर कार्तिक और रिजवान की तरफ से देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर दाऊद एक अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छी फील्ड की है और एक अच्छा थ्रो भी आया। 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ। और एक बढ़िया हिट लगाया यहाँ पर, फिर से गेंद को पहुंचा दिया 2 रन डिक्लेयर जोन में। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, यहाँ पर स्लो वन गेंद की थी, उससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से रीड किया और एक बड़ा हिट लगाया 2 रन। और यहाँ पर प्रेशर बनाने का काम किया रिजवान ने। देखिए गेंदबाजी में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी में भी कमाल धमाल करता हुआ ये बल्लेबाज और पूरी तरह से अब मैच में इन कराता हुआ। और नेशनल एक अच्छी टीम नजर आ रही है और बढ़िया तरीके से रिजवान खेलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से प्रेशर में रखा था, अब गेंदबाज को अपनी बल्लेबाजी से प्रेशर में रखने का काम किया है। तो यहाँ पे 5 गेंदें हो चुकी है, अब्दुल्ला की स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 1 गेंद आना बाकी। प्रेशर बनाने की कोशिश है यहाँ पर, देखिए प्रेशर में डालने की कोशिश की है कप्तान समीर ने, पहले प्रेशर बनाने की कोशिश की लेकिन रिजवान ने वहां पर गेंदबाज पर प्रेशर बनाया है और अब्दुल्ला थोड़े से रुके थे, देख रहे थे कि क्या करना चाहते हैं रिजवान। ओवर के बाद आइए सर, आखिरी गेंद है और एक बड़ा हिट है। इस बार स्ट्रेट खेला है, सीधे खेला है, तीर के मानी सीधा और गोली के जैसा तेज, हैरत अंगेज। 2 रन डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 21। और ये मैच बहुत ही रोमांच भरा, बहुत ही जबरदस्त नजर आता हुआ। अब
देखना होगा ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 18 गेंदों पर अभी भी जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। ये मैच में अब जान फूकने का काम किया है रिजवान ने और इस मैच को इन किया है अपने खेमे में, क्योंकि अब 18 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है। और अगर ये दोनों बल्लेबाज अंत तक खेल गए तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपनी टीम को मैच जिता जाएंगे। लेकिन समीर चाहेंगे कि यहाँ से सोहेल विकेट ले जाए, प्रेशर बनाए जाए। और क्या प्रेशर बनाने का काम करेंगे, क्या विकेट लेने का काम करेंगे यहाँ से सोहेल, क्योंकि एक इस टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सोहेल है और उन्हें ही गेंदबाजी दी गई है। कहा गया है कि विकेट लेकर दे, प्रेशर बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या प्रेशर बनाने का काम होगा। 18 गेंद और 19 रन। कार्तिक एक कप्तान आते ही चौका लगाया था और मैच को शुरुआत दिलाई थी, शुरू किया था। और इस बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव खेला है, बहुत ही लाजवाब शॉट खेला है। दूसरे की तलाश है कार्तिक, बहुत तेज है और 2 रन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या देखना होगा 3 होगा, लेकिन मोहसिन ने अच्छा बैकअप दिया है, बहुत ही अच्छा। वहां पर गेंद को लपकने में कामयाब हुए मोहसिन। 3 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, मोनू नईम, लेकिन वो दोनों भी इस गेंद को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन मोहसिन ने उस गेंद को अच्छा बैकअप दिया और अच्छे तरह से फील्ड किया। इस 2 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24। देखिए ये मुकाबला काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त नजर आता हुआ। 24 रन हो चुके हैं। सोहेल अपने ओर की दूसरी गेंद, इस बार फुल टॉस थी और बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही नजाकत के साथ खेलते हुए रिजवान और फिर से 2 रन चुराए। बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करता हुआ रिजवान, पूरी तरह से प्रेशर बनाता हुआ केजीएन के खेमे में। और यहाँ पर देखिए फुल टॉस गेंद पे भी बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ खेलता हुआ ये बल्लेबाज और पूरी तरह से मैच में इन कराता हुआ, मैच को बनाता हुआ, स्कोर को बढ़ाता हुआ। 26 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। सोहेल और बढ़िया गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, यहाँ पर पुल करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, सरप्राइज किया, उछाल ली और बीट कराने में कामयाब। चौथी गेंद पे यहाँ पर बीट कराया। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। सोहेल कमबैक कराया है यहाँ पर अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर रिजवान अभी भी डटे हुए, टिके हुए और इस बार भी कट करना चाहते थे और अंपायर का इशारा, नो बॉल। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए नो बॉल है और नो बॉल, यानी कि अब फ्री हिट है। फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा ये देखना होगा। रिजवान के पास एक मौका है, एक लाइसेंस है, अब आप बेझिझक होकर बड़ा हिट खेल सकते हैं। लेकिन सोहेल नाखुश है क्योंकि ये नो बॉल है और इस नो बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 27 रन हुआ है, 27 रन। और इसके बाद जो मैच होगा, ये टीम जो जीतेगी वो पीपी बॉयज के साथ खेलेगी, जो कि पहली पाड़ा बॉयज के नाम से मशहूर। 27 बॉल 4 हुए, 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे बाकी है। फ्री हिट है, फ्री हिट की गेंद पर देखना होगा क्या बड़ा हिट आएगा या सोहेल कम बैक करेंगे, यहाँ पर बीट कराने में कामयाब होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन स्कोर जा पहुंचा है 27-27। अब 13 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर सोहेल द्वारा, और सोहेल ने भी कमबैक किया है। देखिए फ्री हिट में किस तरह की गेंदबाज कर सकता है, वो बताते हुए, वो जताते हुए, वो दिखाते हुए, और उस तरह की ये गेंद थी,
बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर प्रेशर बनाने का काम किया है रिजवान पर। 5 गेंदे हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी कि 13 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त गेंद गई है सीवर के बाहर। 4 रन, इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। क्या बात है, क्या कमाल की पारी खेलता हुआ रिजवान, पूरा प्रेशर बनाता हुआ केजीएन के खेमे में, और लॉन्ग ऑफ पर यह शॉट खेला था। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे का यह शॉट था, और ये मैच में इन करने का काम किया है, मैच को विन करने का काम किया है, अपने पक्ष में मैच लेकर जाने का काम किया है रिजवान ने। बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। अब 12 गेंदे और 9 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 9 रन। चलिए, मैं गुजारिश करूंगा केजीएन थोड़ा सा जल्दी करना है, थोड़ा सा समय को जाया ना होने दे और फील्ड को सजाते हुए नजर आए। और मोनू पे काफी दारोमदार है, मोनू पे भरोसा जताया है कप्तान ने, और बता रहे, मैसेज दे रहे कि ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। इस ओवर में आप जितना ज्यादा विकेटें लेंगे, जितनी ज्यादा गेंदे बीट कराएंगे, उतना हमें फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर रिजवान को भी एक मैसेज आया होगा कि आप जिस तरह से खेल रहे, जिस लय में खेल रहे, जिस अंदाज से खेल रहे, उसी अंदाज से खेलते चले जाए, ये मैच आप जिता कर आए। तो देखना होगा, दोनों ही खेमे में एक एक मैसेज आया होगा, और दोनों ही खेमे से कौन किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये ओवर ज्यादातर डिसाइड कर जाएगा कि ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। तो देखना होगा, 12 गेंदे और 9 रन। चले, मोनू मोनू आए हैं, और इस बार कार्तिक ने बहुत ही अच्छे अंदाज से सिंगल चुराया है। और जानते हैं, देखिए रिजवान अच्छे फॉर्म में, उन्हें जितना ज्यादा मौका देंगे उतना बेहतर होगा। तो कप्तान ने भी एक अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड दिखाया है और बताया है कि मुझे सिंगल लेकर चांस देना है, और उसी अंदाज से उन्होंने चांस दिया है। तो अब यहां से 11 गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। लेकिन मोनू पे कप्तान काफी भरोसा जताते हैं, जानते हैं कि अगर विकेटें ले गए यहां से प्रेशर बन सकता है। तो क्या प्रेशर बना पाएंगे यहाँ पर मोनू, ये देखना होगा। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार मोनू। ओह, बड़ा बड़ा हिट, जबरदस्त, कड़क, सड़क पे कड़क, और गेंद गई है सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर रिजवान की, और क्या खूबसूरत शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पर यह शॉट खेला है। बहुत ही कमाल की पारी खेलता हुआ वन मैन बल्लेबाज, बल्लेबाजी करता हुआ वन मैन आर्मी की तरह, जबरदस्त बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने इस मैच में। पूरी तरह से केजीएन पे हावी हुए हैं, गेंदबाजी में बात की जाए तो भी, और बल्लेबाजी में बात की जाए तो भी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, एक अकेले उन्होंने इस मैच में जान फूंकने का काम किया है, और अपनी टीम को मैच जिताने का काम किया है। अभी भी जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। अब देखना होगा, यहां से 10 गेंदे हैं, 10 गेंदों पे 4 रन बनाना है। और एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी वहां मौजूद है दाऊद, और दाऊद ने अच्छी फील्डिंग की है, और एक अच्छा थ्रो हुआ है, और एक ही रन से संतोष। अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत, 9 गेंदे और 3 रन। तो ये मैच पूरी तरह से अब देखना होगा, क्योंकि अब तक तो नेशनल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छी बल्लेबाजी की है, और अभी भी नेशनल के पक्ष में ये मैच नजर आता हुआ। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है। और इस बार थोड़ा सा लेग साइड बाहर गेंद की है, और अंपायर का इशारा था हुआ वाइड। अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत, यानी कि 9 गेंदे और 2 रन। क्या यहाँ पे मैच मोनू अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्या अपने पक्ष में ला सकते हैं? केजीएन के कप्तान जरूर चाहेंगे कि यहां से मैच इनकी तरफ आए, लेकिन ऐसा मौका दे नहीं रहे नेशनल के बल्लेबाज।
लो फुल टॉस और बहुत ही अच्छे अंदाज से सीधा खेला है और समीर वहां पर जब तक फील्ड कर जाते हैं आसानी से 1 रन हो जाएगा। अब यहां से जीतने के लिए केवल 1 रनों की जरूरत। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है, यानी कि 8 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत। मैं आवाज देना चाहूंगा पीपी बॉयज के कप्तान को कि टॉस के लिए आना है और नेशनल के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। विनिंग शॉट लगा दिया है रिजवान ने, बहुत ही कमाल का शॉट खेला है, लाजवाब पारी, उम्दा पारी। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम है और ये मैच जिताओ पारी खेली है। 1 हैंडल इस मैच को जिताया है। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही खूबी नजर आई है इस मैच में रिजवान की तरफ से। क्या किसी को लगा है वहां पर, और रिजवान ने भी कहा है कि वहां पे शायद कोई बच्चे को लगा है। चलिए मैन ऑफ द मैच इस मैच का वन एंड ओनली रिजवान। तो रिजवान आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए और टॉस के लिए आना है कार्तिक, आपको टॉस उड़ाया जाएगा और पीपी बॉयज से भी गुजारिश है कि आपके भी कप्तान को भेजना है जो कि खेला जाएगा क्वालिफाई मैच।